हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई और एक्साइटिंग ट्रैवल सीरीज़ में। सो गाइस, मैं हूं अभी कोलकाता में और कल मैं कोलकाता आ गया था दिल्ली से ट्रेन पकड़ के। तो अभी हमारी ट्रैवल सीरीज़ रहने वाली है बांग्लादेश के लिए। तो अभी मैं अंदर जाता हूं। बांग्लादेश की मुझे टिकट बुक करवानी है। तो टिकट बुक करवाने के लिए यहाँ पे मैं कोलकाता स्टेशन पे आया हूँ। तो कोलकाता स्टेशन पे बांग्लादेश की टिकट बुक होती है, ट्रेन की टिकट। और जो ट्रेन चलती है कोलकाता से ढाका के बीच में वो है मैत्री एक्सप्रेस। तो चल के सबसे पहले टिकट बुक करवाते हैं, कितने की है और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमको अंदर चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रखा है ये वे टू मैत्री रिजर्वेशन। तो अगर आप लोगों को भी ट्रेन की टिकट बुक करवानी है मैत्री एक्सप्रेस की ढाका जाने के लिए, तो यहाँ से ट्रेन की टिकट बुक होगी। मैत्री एक्सप्रेस के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवानी थी कल के लिए। দিন আমাকে 2550 টাকা। দেখতে হবে, না দেখে বলতে পারবো না। 3000 দিছো না? कितना दिया? 3000। कल कितने बजे की है? सो गाइस, ऐसी कुछ टिकट मिली है ये, और ये है कल सुबह 7 बजे की। तो ये टिकट ली है मैंने फर्स्ट एसी की, और इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी है 2550 रुपीज़ की। तो कल सुबह की ट्रेन है मेरी ढाका के लिए, यहाँ कोलकाता स्टेशन से। तो आज का दिन मैं यहीं पे स्पेंड करूँगा, अपना पूरा दिन आसपास की जगह घूमूंगा, और फिर कल मिलता हूँ आपसे इसी स्टेशन पे ढाका के लिए। तो गैस, ढाका जाने के लिए आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो वीज़ा मैं लेके आया था दिल्ली से, और वीज़ा अगर आप दिल्ली से लेते हैं तो आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ती है। 800 रुपीज़ वैसे अगर किसी अदर सिटी से अप्लाई करते हैं आप तो 800 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती है। पर मैंने दिल्ली से किया था तो दिल्ली में हाई कमीशन है, तो उस वजह से मुझे फ्री में वीज़ा पड़ा है ढाका का। मैं आपको वीज़ा दिखाता हूँ अपना ढाका का। तो ये है मेरा वीज़ा बांग्लादेश के लिए। तो वीज़ा ले लिया है, और पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए अगर आपको ढाका जाना है। मतलब आपको अगर बांग्लादेश जाना है तो आपके पास वीज़ा और पासपोर्ट दोनों होना चाहिए। और अगर आप कोलकाता से जा रहे हैं तो कोलकाता से आप ट्रेन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया। इस जगह पे आपको ट्रेन मिलेगी जो आपको ढाका लेके जाएगी। और ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की। और अगर आप किसी अदर सिटी से जाना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, पर मैं लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग करूँगा। तो कल मिलता हूँ मैं आपसे इसी स्टेशन पे ढाका जाने के लिए। गाइस, अगर आपको फर्स्ट एसी में नहीं जाना है, आपको नॉर्मल सीटिंग वाली चेयर में जाना है, तो आपको सिर्फ 1750 रुपीज़ की टिकट पड़ेगी। और अगर आप फर्स्ट एसी की लेते हैं तो आपको 2550 की पड़ेगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आगे हमें कोलकाता के स्टेशन पे। तो ये कोलकाता का इंटरनेशनल स्टेशन है जिससे आप ढाका तक जा सकते हैं। तो ये सामने है मैत्री एक्सप्रेस। तो इसमें मैं जा रहा हूँ अभी ढाका। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी थोड़ा सा आगे चल के देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने कोच में चढ़ जाता हूँ पहले। तो ये है मेरा कोच H2 ये वाला है कि ये वाला H2। सो गाइस, जो फर्स्ट एसी है वो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दिखती है। जो चेयर कार है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस कोच में मैं नहीं जा सकता अभी। तो ये है फर्स्ट एसी। तो कुछ इस तरीके की फर्स्ट एसी है। और मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप कोलकाता के स्टेशन पे आते हैं तो कोलकाता के स्टेशन पे आपको इमिग्रेशन क्लियर करवाना पड़ेगा, और आपको कस्टम भी क्लियर कराना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेशन पे आएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने कोच पे चढ़ जाएंगे। तो मेरा सीट नंबर 28 है, और ये है मेरी सीट 28। तो ये जो इंटरनेशनल स्टेशन है ये पूरी तरीके से बाउंडेड है, मतलब बाउंड्रीज लगी है इसमें। कुछ इस तरीके की बाउंड्रीज लगी है, मतलब यहाँ पे कोई नॉर्मल पैसेंजर नहीं आ सकता। आपको सबसे पहले इमिग्रेशन और आपके पास वीज़ा होना चाहिए। इमिग्रेशन क्लियर करा के आपको आना पड़ेगा। और इमिग्रेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि इमिग्रेशन में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो यूजुअली वैसे इंडियन से कुछ ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं, बस ये पूछते हैं कि किस काम से जा रहे हो, और वो देखते हैं कि किस तरीके का वीज़ा है आपका। तो टूरिस्ट वीज़ा मैंने दिखा दिया था अपना, और उन्होंने पूछा था किस पर्पज़ से जा रहे हो, तो मैंने बोला था ट्रैवलिंग पर्पज़। तो बस इतना ही सब कुछ पूछा था और कुछ नहीं पूछा। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई होती है तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। बाकी ऐसा कुछ स्टेशन दिखता है। और ये है मेरा कोच, जिसमें सीट मेरी 28 है। 3 लिख रखे हैं ना, 3 सीट हैं, पर ये 2 ही है ना।
अपर लोअर अच्छा अपन लोअर मिडिल में তিনটা হবে তো এটা ফোর एक ही है হ্যাঁ হ্যাঁ और एक ही है बस তিনটা নিশ্চয়ই তিনটা আছে চেঞ্জ করবে কি और मतलब चेंज करना है? অল্টারনেট করা मतलब প্রবলেম আছে কিছু नहीं ठीक है তো ঢাকায় থাকো नहीं मैं वैसे दिल्ली से हूँ पर मैं ढाका घूमने के लिए जा रहा हूँ চিটাং কক্সবাজার ঘুরতে যাই কক্সবাজার हाँ वहाँ पहले मैं ढाका घूम के फिर उस जगह जाऊँगा कॉक्स बाजार ওখানে डायरेक्ट ट्रेन बस मैं ज़्यादा बंगाली समझता नहीं हूँ ना थोड़ा थोड़ा हिंदी आपको हिंदी थोड़ी थोड़ी मेरी भी बंगाली ऐसे ही है সাভার স্মৃতিসৌধ তো আছে বাংলা বুঝতে থোড়া থোড়া বাংলা সমস্ত তাহলে আর কি গল্প করবো কি আর বলবো আমি হিন্দি ভালো বলতে পারি না थोड़ा बहुत हिंदी के वर्ड्स कैच हो जाते हैं ना हाँ। थोड़े सेम होते हैं वर्ड्स अभी आप क्या अपने मायके जा रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज মাদার টাং বাংলা বেঙ্গলি তাহলে বেঙ্গলি ঘরে শিখেই যাবে সেই জন্য থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি তো ওকে ক্লাস 8 অবধি পড়িয়েছি তাও আমি খুব প্রবলেম আমার মাথায় ঢোকে না आप जैसे जो भी कुछ बोल रहे हैं ना कुछ हिंदी वर्ड्स आ रहे हैं ना तो उस वजह से मैं कैच कर पा रहा हूँ कि क्या आप बोल रहे हैं उससे आइडिया लगा रहा हूँ पूरी तरीके से যা ছোট ছোট যা বলবো সেটা তুমি আইডিয়া করে বলতে পারবে हाँ जी आप भी কিন্তু আমি হিন্দি ফিল্ম দেখি সিরিয়াল দেখি हिंदी फिल्म सीरियल देख के आपको आ गई হাজবেন্ডের যে মানে ইল্লার বাদার দিল্লি মথুরায় আছে জিএল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ हाँ, ওটা अच्छा ফিজিক্সের ডিপার্টমেন্টে আছে দীপক কুমার দাস आपके बेटे का नाम আমার ওই যে মানে আমার সনের ইল্লার ব্রাদার सन না সরি আমার হাজবেন্ডের अच्छा সেট নয় ভালো বুঝেছি এরকম আমার সাথে যদি কেউ টক করতো না তাহলে আমি ভালো বুঝে যেতাম धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाता है কেউ বলে না তোমার সিলেকশন আছে Selection? গার্লফ্রেন্ড আছে নেই नहीं। আর তোমরা কয় ভাই বোন ফাদার সিস্টার दो सिस्टर्स और मम्मी पापा जिम्मेदारी होती है ना तो अभी गर्लफ्रेंड बनाना थोड़ा सा मुश्किल সমস্যা সমস্যা প্রবলেম খুব প্রবলেম আমার আমার ছেলে এসব দেখেই করে না ওর এক ফ্রেন্ড ছিল ক্লাস 9 থেকে গার্লফ্রেন্ড ছিল মানে এত ক্লোজ মানে সেটার বলার মতো না এত ক্লোজ ছিল এতই ছিল সে মানে পিএইচডি করার জন্য অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে হ্যাঁ আপনার 2000 দোস্ত? আমার ছেলের মানে মানে ছেলের বন্ধু ছিল আর কি মেয়েটা আমার ছেলের না মানে ওর এক বন্ধু আছে ওর সাথে ওর মানে ছিল আর কি সম্পর্ক ছিল आपकी क्लास में था वो ওর ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল अच्छा ছেলেটা ऑस्ट्रेलिया चला गया মেয়েটা অস্ট্রেলিয়া চলে মেয়েটা ছিল ওর মানে কি বলতো গল্প হচ্ছে যে রাখছো এই বাঙাল কথা हाँ जो समझ में आएगा वो रख दूंगा चलेगा ना सो गाइस इन आंटी के साथ बहुत सारी इंटरेक्शन हो रही है ये मुझे जो भी बता रहे हैं बांग्लादेश वाली लैंग्वेज बता रहे हैं मतलब बंगाली लैंग्वेज में बता रहे हैं पर मैं काफ़ी वर्ड्स कैच कर पा रहा हूँ और पता चल पा रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं तो मैक्सिमम जो इंटरेक्शन है वो बंगाली में हो रही है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो बंगाली में बोल रहे हैं নিজের ইউটিউবের চ্যানেল আছে यूट्यूब चैनल আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি আমাকে দেবে আমি সেটা দেখব हाँ मैं आपको बताऊँगा क्या नाम है सो फाइनली ट्रेन चल पड़ी है अभी तो यहाँ पे अभी इंडिया वाली साइड से जब हम चलते हैं तो बीएसएफ के जवान अभी ट्रेन में होते हैं उसके बाद आगे जाके बीएसएफ वाले उतर जाएंगे और जो बांग्लादेश के वहाँ के जो फोर्स है वहाँ की जो मिलिट्री वगैरह है वो फिर चढ़ जाएगी इस ट्रेन में और वहाँ का अलग इंजन कनेक्ट होता है अब तो बहुत बार आए गए होंगे ना इस ट्रेन से 2 बार ये दूसरी बार है আমি প্লেনে গেছি प्लेन से जाते जाते গেছি দুবার তারপরে বাই বাস बाय बस অনেকবার बहुत बार ডাইরেক্ট বাসে সল্টলেক থেকে ডাইরেক্ট বাসে গেছি अच्छा তারপরে নিউ মার্কেট থেকে গেছি सो गैस मैं आपको एक बार अपना जो ये कैबिन है कैबिन दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं तो ये है कैबिन जिसको अंदर बोल रहे हैं अंदर ही वीडियो बनाओ बाहर नहीं तो ये कैबिन है जो कि क्लोज भी हो जाता है और कर्टन्स दे रखे हैं यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स दे रखी हैं
और डस्टबिन है, और यहाँ पे खाना वगैरह खाने के लिए आगे एक मिरर है, यहाँ पे भी एक मिरर है। दादा ब्लॉगिंग अंदर ही करूँगा। हाँ मैं अंदर ही करूँगा। बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, उसके बाद करना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो BSF के जवान हैं अभी मना करते हैं कि ब्लॉगिंग जो भी करनी है वो अंदर ही करो, बाहर मत करो। तो अभी बाहर तो मैं नहीं जा रहा हूँ। মামা मामा মাদার এল্ডার ব্রাদার एल्डर ब्रदर। ওর সাথে একসাথে জব করতো, अरेंज मैरिज थी या लव? অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ। अरेंज। সবাই আমার জিজ্ঞেস করে লাভ ম্যারেজ কিনা, আমি বুঝতে পারছি না। আমি পাসপোর্টে ভিসা লাগাতে গেছি, তখন যে দালাল থাকে ওর মাধ্যমেই আমি করেছি। अच्छा, वो किसी ने करवाई थी, बीच का कोई बंदा था, उसने करवाई थी शादी। तो गाइस ये कुछ ट्रेन की स्पीड आ रही है अभी 84 किलोमीटर्स 84 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी टॉप स्पीड लगभग 120 होगी, तो अभी 84 किलोमीटर की स्पीड से अभी चल रही है। सो गाइस यहाँ कोलकाता में भी कुछ इस तरीके की लोकल ट्रेन चलती है, जैसा कि मुंबई में चलती है, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है इस लोकल जो ये ट्रेन चलती है, सेम मुंबई की तरह है। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं एक ट्रेन से लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा हूँ ट्रेन से। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आपने यहाँ पे आराम करना है, यहाँ पे आराम कर लो, नहीं तो मैं इसको खोल देता हूँ, आप ऊपर आराम कर सकते हैं। मैं सिर्फ बैठा रहूँगा यहाँ पे। বসে ঘাড় में लागे, माथा में लागे, हाइट हो कम हो गया, এটা हाँ, हाइट तो कम हो जाएगी, তাহলে চলো। कोई बात नहीं, चलेगा मुझे। বসতে পারবে না। नहीं, बैठा जाएगा, काफ़ी हाइट। ठीक है, বাবা इसको रख दो ना साइड में। ওখানে যে রান্না করে এসি তো ঠান্ডা ওখানে हाँ। ডাইরেক্ট। ज़्यादा ठंडी हवा नहीं आ रही है, इस साइड को फेस कर लेना ना, तो ऐसा कुछ सोने के लिए भी है, और बैठने का स्पेस भी ठीक है, मतलब मेरी हाइट बिल्कुल टच हो रही है, तो बैठ सकते हैं आराम से। अब जब बैग की चेकिंग जब हुई थी, जब ব্যাগ চেকিং এর জন্য ভেতরে নিয়ে গেছিল আমাকে বডি চেক করতে, তখন ব্যাগ বাইরে ছিল আমার, আর এটার উপরেই ছিল সব, ভেতরে ঢুকাইনি আমি। ওই যে টাকা যদি ডলার করে আনিনি আমি টাকা। अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करके बता दो ना। ওই ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে ছিল না ওখানে, আমাকে বলছে এগুলা রোকো রোকো, তুমি আন্দার যাও, বডি চেক করবে। बॉडी चेक। আমি তো আর দেখিনি, এখানে চলে এসেছি, তোমার সাথে গল্প গুজব করলাম, চা খাবো, বিস্কিট বের করছি, বিস্কিট পাচ্ছি না। টেনশন করো না, তোমাকে তুমি টেনশন করো না। वैसे अभी एक प्रॉब्लम आ गई, जो मेरे साथ वो आंटी थी, उनका पता नहीं कुछ पैसे और पासपोर्ट गुम हो गया था, तो वो पैसे और पासपोर्ट उनका गुम हो गया था, तो अभी वो ढूंढ रही हैं अपने पर्स में, तो उनको बहुत टेंशन हो रही है, और तो वो थोड़ा बहुत शक उनका मुझ पे भी जा रहा है कि मतलब क्या पता, उनको ऐसा लगता है कि मैंने ले लिया हूँ। और जब वो बाथरूम गई थी तो उस कैबिन में सिर्फ मैं ही अकेला था, तो ऐसा शक जाता है थोड़ा बहुत। जो पैसे हैं वो क्या, मतलब आपको क्या लगता है, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा था वहाँ पे उन्होंने ले लिए हैं? আর বাড়িতে ছেড়ে আসছি কিনা বুঝতে পারছি না, ব্যাগটা তো তখন তো টাকা দিলাম এটা থেকে বের করে, আমি বাড়িতে ফোন করে দেখছি, কোনো ওখানে তো রেখে আমি ভেতরে গেছিলাম না, কি করে বলবো, আমি তো দেখিনি না। कितने पैसे थे? 7,000 टाका या फिर 500 টাকা, সব 500 টাকা। रुपीस? হ্যাঁ, रुपीस या फिर टका? 7,000 রুপিস। 7,000 रुपीस। বাড়িতে ছেড়ে চলে আসলাম নাকি, ব্যাগটা ছোট্ট ব্যাগ ছিল, দেখছি। देख लो अगर बैग बुक में ही जैसे पासपोर्ट मिल गया ना आपको, क्या पता पैसे भी यहीं कहीं हो। পাসপোর্টটাই প্রথম তো পাসপোর্টটাই দেখছিলাম যে পাসপোর্টই পাচ্ছি না, আমার তো টেনশন হচ্ছে আসবো কি করে, তো আমি তো আসতে পারবো না, এটা নিয়ে প্যারেশান হতে হবে না। উফ, কোথায় রাখবো আমি তো বুঝতে পারছি না, কোথায় রাখবো। हो सकता है बैग बुक में ही पड़े हो। তুমি আমার একটু হেল্প করো, আমার টেনশন হচ্ছে, শরীর খারাপ লাগছিল বলে না, ওটা বিস্কিটটা খেয়ে চা খেয়ে প্রেশারের ওষুধ খেলাম, খেয়ে তারপর দেখি কি শাড়ি টাড়ি পরি না, তো সালোয়ার কামিজ পরি, তো অস্থির লাগছে, তার জন্য একটু খুলে ফেলছি। अपने बेटे या फिर किसी को फ़ोन करके बता दो ना कि हाँ, हाँ। प्रॉब्लम आ गई है कुछ। ওরা কিছু বলছে? नहीं, वो तो उतर गए नीचे।
খানা তো কিছুই খেলে, তুমি টেনশন করছো, টেনশন মাত করো, তোমাকে তো আমি কিছু বলছি না। नहीं ठीक है, টেনশন হচ্ছে नहीं नहीं कोई बात না, মনে হচ্ছে মুখটা ফেস দেখে মনে হচ্ছে। नहीं कोई बात আমি তোমাকে বলছি না, ওই যে দিদিটাকে বলছি আমি ব্যাগগুলো ভেতরে আন্দার নিয়ে যাই, ব্যাগ বলে রোকো রোকো, ব্যাগগুলো রোকো, আমার তো চেন সিস্টেম নাই, এগুলো সব পার্টস খোলা। तो गाइस इस वाले स्टेशन पे जो बीएसएफ के जवान हैं वो उतर गए नीचे, और जो अब आगे वाले स्टेशन पे जो वहाँ की मिलिट्री या फिर वहाँ के जो भी जवान होते होंगे बांग्लादेश के, वो चढ़ेंगे इस ट्रेन में। फिर वो इस जो डोर को कीप वही करेंगे, मतलब कि डोर को आना जाना किसी का वही देखेंगे। तो ये गेदे আমার পাশে একজন পড়েছে, ও দিল্লি থেকে আসছে, রাতুলের থেকে আরো ছোট হবে, ও ইউটিউব চ্যানেলের এ করে। तो यहाँ गेदे स्टेशन से अब चल चुकी है ट्रेन, और गेदे जो है वो एक बॉर्डर है जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। तो गेदे पे जो बीएसएफ होती है वो उतर जाती है। तो अब आगे वाले स्टेशन है, आगे वाले स्टेशन पे ये है गेदे स्टेशन। तो आगे वाले स्टेशन पे जो बांग्लादेश के जवान होंगे वो इस ट्रेन पे चढ़ जाएंगे और वो इस गेट की कीपिंग करेंगे। तो ये आप जैसे देख रहे हैं ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है अभी हमारी पोजीशन। बीच में एक कॉमन एरिया सा आएगा, जो कॉमन एरिया के बाद बांग्लादेश शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बांग्लादेश और वहाँ पे इंडिया बीएसएफ। तो ये सारा बीच का एक कॉमन एरिया है जहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया का मिलन होता है। सो गाइस ये वाला स्टेशन है दर्शना। तो इस दर्शना स्टेशन पे जो बांग्लादेश के जो जवान हैं वो इस पे चढ़ चुके हैं अब। আপনার কি वीडियो में ভিডিও মেসেঞ্জার हाँ কি করছেন? वीडियो ब्लॉगिंग কি আপনি যাত্রী না? हाँ যাত্রী যাত্রী না, প্যাসেঞ্জার। पैसेंजर এখানে এভাবে করলে হবে? हाँ जी তো ভিতরেই করেন এভাবে। তো আমি তো ওখানে দেখলাম উল্টি দেখছি আপনি কি করতেছেন। अंदर कर सकते हैं। ভিতরে যান, ভিতরে যান। अच्छा बाहर निकल বাড়ি কোথায়? हाँ বাড়ি কোথায়? मैं ही আপনার বাড়ি ইন্ডিয়াতে? इंडिया से। যান, ভিতরে। शायद गुस्सा हो रहे थे वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस यहाँ से बांग्लादेश का इंजन इस ट्रेन के साथ अटैच हो गया है, और अब यहाँ से आगे बांग्लादेश का इंजन लेके जाएगा। तो अब जो इंडियन इंजन था, मतलब जो इंडिया का इंजन था वो अब पीछे रह गया, और अब बांग्लादेश का जो इंजन है वो आगे लेके जा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कम मिलेगा। थोड़ा सा कम मिलेगा? क्या चीज़? हाँ, एक्सचेंज मैंने मैम बिल दे दिया, अच्छा। आपका लंच का बिल मैम बिल दे दिया। পানি দাও, आप পানি। मेरे पैसे तो ले लो ना, থাক থাক, रख लो। আমার ওখানে অনেক রিলেটিভ আছে, কোনো প্রবলেম নাই। ও सर ब्लॉगर है क्या? हाँ जी इंडियन का ब्लॉगर है, हाँ जी नाम की दीपक फ्लाइंग सोलो। दीपक এই যে এবার মনে পড়েছে ব্লগার, साजिया यूट्यूब चैनल। এ মার্ডার করে দিয়া একটা ব্লগারকে বাংলাদেশ। अभी शूट हो रहा? हाँ मैं शूट कर रहा ना अभी शूट हुआ। था। मेरे में टोपी नहीं है। टोपी डाल लो ना। हाँ, रुकिए मेरे एमडी का देखेगा ना, मेरे तख्ता शूट देगा ये असर, ये वाला ये अभी से शूट करिए। हाँ ये बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये भाई आप क्या नाम था? सुजन है, सुजुन है? सुजुन। ये क्या चीज़ है? चिकन बिरयानी है ना? चिकन बिरयानी है। दीपक फ्लाइंग सोलो। এই বর্ডারে কি আবার ওখানে চেক করবে? বাংলাদেশ বর্ডারে আবার চেক হ্যাঁ, করবে? যেখানে নামবেন সেখানে বাংলাদেশ বড় তো সাইডে এসে ये केटरिंग से आता है क्या? হ্যাঁ, कैटर सिम से आता है। और पूरी कौन सा ट्रेन में से? यही सप्लाई होता होगा ना? हाँ, और कोई मतलब आउटसाइडर नहीं आता देने के लिए? नहीं मेरे अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे देने के लिए? देने के लिए। अच्छा चलो बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज। কোনস আছে? কোনস দেওয়া চামচ টামচ দেওয়া আছে? স্টাস রাখে না? अब मेरे पैसे तो रख लो ना। थोड़ा मत রাখো। मेरा सान, আমার ছেলেও তো তোমার মতো বেটা। आपके पैसे भी गुम हो আছে गए ना? 2000-3000 আছে। কি বলতো আমার ওখান থেকে যেতে 200-300 টাকা লাগবে, বেশি লাগবে না। আমি তো घर में যাবো না। नहीं फिर भी अच्छा नहीं लगता ना कि पैसे तो आंटी की तरफ से आज मील, ये आंटी मुझे पैसे नहीं देने दे रही है, मतलब इन्होंने पे कर दिए इस चिकन बिरयानी के। ये मुझे अभी पे नहीं करने दे रही है, मतलब इन्होंने पहले पे कर दिए। तो अभी मैं आपको इस चिकन बिरयानी का रिव्यू देता हूँ। এটা আছে
सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो इंडियन 100 और बांग्लादेशी 135 रुपये 35 टका 170 टका। तो इसमें चिकन और अंडा मिला है और थोड़ी बहुत सैलेड। तो ये 110 रुपये में आपको ये चीज़ मिलेगी यहाँ पे, और साथ में एक पानी का बोतल। तो इस खाने की जो क्वालिटी है वो एवरेज सी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और मतलब बेकार भी नहीं है, पर एवरेज सी है। सो गाइस ऐसा कुछ ये फॉर्म दिया है जो हमें भरना है। तो बॉर्डर पहुंचने से पहले ये फॉर्म इनको देना है। तो यहाँ पे जो पुलिस थी बांग्लादेश वाली, उन्होंने ये फॉर्म ला के दिया है। तो इसमें पासपोर्ट की डिटेल्स, अपना नाम, वीज़ा नंबर और ये सब कुछ भरना है। तो गाइस ये साथ में ये पुल है, पुल के ऊपर ये सड़क भी है और इसके ऊपर ट्रेन भी चल रही है। सो गाइस ढाका आ गया, तो अभी चलते हैं स्टेशन से नीचे। चलो चलो मैं उतरता हूँ ना, पहले मैं आपका सामान उतरवा दूँगा। ठीक है, ओके बाय बाय। सो गाइस ये थी मैत्री एक्सप्रेस। ये इंडिया की साइड वाली है, इस वजह से ये रेड कलर की है, वरना जो बांग्लादेश की साइड से चलती है वो वाली ग्रीन कलर की होती है। और अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ, जिसके लिए इतनी बड़ी लाइन लगानी पड़ेगी। सो गाइस इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक करके मैं बाहर आ गया हूँ। तो इमिग्रेशन पे बहुत बड़ी लाइन होती है, तो वो यूजुअली कुछ पूछते नहीं है इंडियन से, तो कुछ पूछा नहीं, तो मैं वैसे ही बाहर आ गया अब। तो फिर अब देखते हैं यहाँ पे होटल कहाँ पे लेना है, और होटल अब कौन सा लेना है ये भी देखना पड़ेगा। होटल हंट के लिए निकलना पड़ेगा। तो अभी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने होटल में। हम लोगों ने होटल ढूंढ लिया है, अपना होटल हंट ख़त्म हो गया अब। सो ऐसा कुछ होटल लिया हम लोगों ने। काफ़ी अफोर्डेबल होटल है और काफ़ी सही होटल है, और ये सिर्फ हम लोगों को मिला 1000 टका में। तो मेरे साथ एक भाई हैं जो कि मुझे इमिग्रेशन में मिल गए थे। तो इमिग्रेशन में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग साथ में स्टे कर लेते हैं, ताकि हमारे एक्सपेंसेस थोड़े शेयर हो जाएंगे। तो मैं आपको उन भाई से मिलवाता हूँ। भाई अपना नाम बता दो कैमरा पे। माय नेम इज़ अयान, और इनसे मैं मिला था इमिग्रेशन पे, तो वी काइंड ऑफ कनेक्टेड टुगेदर। तो भाई ने सिम ली है यहाँ की ग्रामीण सिम, राइट? हाँ जी, ग्रामीण सिम लिया, उसका प्राइस पड़ा है 300 टका, 297 टका। और उसमें कितने 4GB इंटरनेट मिला है? 4GB इंटरनेट मिली है। पे जो टूरिस्ट सिम है वो नॉर्मल शॉप्स में नहीं मिलेगी, आपको यहाँ के कस्टमर केयर पे जाना पड़ेगा। जैसे आपको ग्रामीण सिम चाहिए तो आपको ग्रामीण सिम के कस्टमर केयर सेंटर पे जाना पड़ेगा सिम लेने के लिए। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए। नॉर्मल लोग यहाँ पे आसानी से सिम ले सकते हैं, पर टूरिस्ट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अगर आप आते हैं तो आप ग्रामीण सिम कंसीडर कर सकते हैं। इंटरनेट स्पीड काफ़ी सही है, राइट? हाँ, काफ़ी सही है। तो अभी के लिए वैसे यही इन्फॉर्मेशन देनी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई को। थैंक यू, बाय।